जावा ने जब इंडिया में अपनी सेकंड इनिंग स्टार्ट करी तो कुछ ऐसा माहौल हो गया था कि मानो युवराज सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के लगा दिए हों। लेकिन राहुल द्रविड़ की इनिंग से भी लंबे वेटिंग पीरियड्स के साथ ग्राहक काफी निराश हुए। और हालांकि परफॉर्मेंस के मामले में ये बाइक जबरदस्त है, मगर क्वालिटी इश्यूज की वजह से बायर्स का कॉन्फिडेंस और भी हिल गया। पर इस विश्वास को वापस जीतने के लिए क्लासिक लेजेंड्स अब लेके आए हैं जावा का एक नया वर्जन, जो कि है जावा 42 2.1। ये बेसिकली जावा का जो बेस मॉडल है यानी 42, उसमें नए कलर्स और एडिशनल इंप्रूवमेंट्स लेके आया है। तो चलिए गौर फरमाते हैं इसकी खूबियों और खामियों पर, और ये भी चेक करते हैं कि क्या आपको ये मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए या नहीं। शुरुआत करते हैं इसकी खामियों के साथ। सस्पेंशन के मामले में 2.1 और स्टैंडर्ड जावा 42 में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, और क्योंकि ये सेटअप थोड़ा स्टिफ है, इसलिए सिटी स्पीड्स पे भी आपको रोड के गड्ढे और अंडुलेशंस महसूस होंगे। लेकिन जैसे जैसे स्पीड्स बढ़ती हैं, ये राइड ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है और आपको बेटर कुशनिंग मिलती है। फिर भी आपको ज्यादा शार्प बम्प्स पे संभाल के ही चलाना पड़ेगा। कंफर्ट के मामले में हमें लगता है कि होंडा हाइनेस CB350 ज्यादा बेहतर है। जावा 42 की सीट हाइट लो होने के नाते इसको कम हाइट के राइडर्स भी आसानी से चला सकते हैं, और क्योंकि इसके फुटपेग्स भी थोड़े ऊपर हैं, आपको कॉर्नर्स में लीन करते हुए भी दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर आपकी हाइट थोड़ी लंबी है, तकरीबन 6 फुट या उससे ज्यादा, या फिर आप थोड़े हट्टे कट्टे हैं, तो आपको इस जावा की राइडिंग पोजीशन थोड़ी क्रैम्प्ड लग सकती है। ये बात हम समझते हैं कि एक क्लासिक मोटरसाइकिल में ज्यादा मॉडर्न फीचर्स के लिए जगह नहीं है, और इसलिए हम क्लासिक जावा के बारे में ये शिकायत नहीं करेंगे। पर जावा 42 एक रेट्रो मॉडर्न मोटरसाइकिल है, और इसका 2.1 वर्जन तो और भी थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए था। लेकिन इस बाइक में आपको कोई मॉडर्न फीचर्स नहीं मिलते, ना LED लाइट्स, ना ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यहाँ तक कि इसका जो इंस्ट्रूमेंट पॉड का डिजिटल रीडआउट है वो भी बड़ा बेसिक है। ये तो हो गई जावा 42 2.1 की खामियां। अब चलिए इसकी खूबियों को भी जानते हैं। ओरिजिनल जावा 42 की फिट एंड फिनिश में थोड़ी प्रॉब्लम्स थी। कुछ जगहों पे पेंट की क्वालिटी बिलो एवरेज थी, तो कुछ जगहों पे जैसे कि एग्जॉस्ट पाइप्स, उन पे से क्रोम की कोटिंग भी निकलने लग जाती थी। पर यह मसला क्लासिक लेजेंड्स ने 2.1 वर्जन में ठीक कर दिया है। अब इसका मैट फिनिश पेंट और इंजन और एग्जॉस्ट का ब्लैक कोटिंग दिखने में ही नहीं, बल्कि क्वालिटी में भी शानदार है। इसके अलावा 2.1 को खूबसूरत ब्लैक अलॉय व्हील्स भी मिलते हैं, जिन पर लगे हुए हैं ट्यूबलेस टायर्स। जावा 42 के ब्रेक्स बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, और अगर थोड़ी बाइट और मिल जाती तो मजा ही आ जाता। पर इसके ब्रेक्स का फील आपको निराश नहीं करेगा, और जहां तक क्लासिक बाइक्स का सवाल है, इससे अच्छे ब्रेक्स मिलना भी थोड़ा मुश्किल ही है। BS6 कंप्लायंट हो जाने के बावजूद इस जावा ने अपना स्ट्रॉन्ग एग्जॉस्ट नोट बरकरार रखा है। इसमें भी ओरिजिनल जावा की तरह एक ट्विन पोर्ट एग्जॉस्ट सिस्टम दिया गया है, जो आता है ट्विन मफलर्स के साथ, और ये मॉडर्न जावा का एग्जॉस्ट नोट हमें बहुत पसंद है। ये साउंड आप आसानी से और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं इसके अंदर लगाए गए DB किलर्स को निकालकर। क्लासिक बाइक सेगमेंट में देखा जाए तो जावा सबसे हल्की है, और इसकी लो सीट हाइट और शॉर्ट व्हील बेस की मदद से सिटी के अंदर ट्रैफिक को काटना काफी आसान हो जाता है। टाइट यूटर्न्स भी इस पे आप आसानी से ले सकते हैं, इसके शॉर्ट टर्निंग रेडियस की बदौलत। और एक बात, इसके मॉडर्न शॉर्ट स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड इंजन को रेव करने में भी बड़ा मजा आता है, और इसलिए ये स्लो स्पीड्स पे भी काफी लाइवली फील होती है। इस सब को मद्देनजर रखते हुए जावा 42 2.1 को सिटी ट्रैफिक में चलाने का मजा ही कुछ और है। अगर आपको सिर्फ एक क्लासिक बाइक ही चाहिए, तो हमें लगता है कि 42 2.1 की प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा है, और सेम या थोड़ी कम कीमत में आपको ज्यादा फीचर पैक्ड और ज्यादा मॉडर्न मोटरसाइकिल्स जैसे कि होंडा हाइनेस और रॉयल एनफील्ड मीटियोर मिल जाती हैं। पर अगर जावा पे आपका दिल आ ही गया है, तो हाँ, 42 2.1 आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। इसकी फिट एंड फिनिश लेवल्स बहुत इंप्रूव हो गए हैं, और अलॉय व्हील्स की वजह से अब आपको ट्यूबलेस टायर्स भी मिल जाते हैं। बस हमें यही आशा है कि आपका जो वेटिंग पीरियड हो वो एक T20 मैच हो, एक टेस्ट मैच नहीं।